हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हैं एंड इसमें हमने आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली एंड ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। 3 कर ली हैं? अच्छा, 2 हैं यार। चलो, अरे 2 कर लिए हैं, फ्लो में निकल गया। चलो ठीक है, 2 एक्सरसाइज कर ली है, तीसरी बची हुई है साहब। ठीक है, मिसलेनियस इसे कर लेते हैं। पहले एक्चुअल में 3 ही हुआ करती थी ना, इसमें प्लेन थी, वो हटा दिया गया है। सो अच्छे क्वेश्चन है कुछ इसमें, मतलब एक जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया सा है और उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो हो गया, या फिर आपका डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस हो गया, पैरेलल लाइंस, ये वाले क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं। तो क्या है सर, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B - C, C - A और A - B। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 लाइन आपको गिवन है, ये L लाइन है और ये आपकी M लाइन है, इनके बीच का एंगल निकालना है तो क्या करो, इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा, मतलब वेक्टर अलोंग विद दिस लाइन, दैट इज B1 वेक्टर, और इसके इसके इस लाइन के अलोंग या फिर इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का अगर आप एंगल निकाल लो तो वही एंगल किसके बीच का होता है, L और M का होता है। फिर हमने पढ़ा था इन दोनों के बीच का एंगल अगर आप थीटा मानते हो तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, आपका B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो पढ़ा था। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले B1 और B2 वेक्टर निकालने पड़ेंगे। कभी भी किसी लाइन के DRs गिवन होते हैं तो आपको B1 और B2 वेक्टर पता चल गया। ठीक है, ये तो हम बात करते ही आ रहे हैं। इससे पहले भी मिसलेनियस इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी वहां पर भी हमने बात करी थी। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रहा था तो हम तुरंत वहां से क्या करते थे, B1 और B2 वेक्टर बना लेते थे। तो वही चीज आपने लिखनी है। आप लिखोगे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज, मैं जहां जहां DRs लिखता हूँ ना कभी कभी, तो आप लोग डायरेक्शन रेशियोज पूरा लिखा करोगे यहाँ पे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L दे रहा है, दैट इज A, B, C। ठीक है, एंड M लाइन के क्या दे रहा है, दैट इज B - C, B - C, C - A और A - B दे रहा है। ठीक है जी, therefore वेक्टर अलोंग लाइन L क्या हो जाएगा, दैट विल बी B1 वेक्टर मान लो, मतलब लाइन L के अलोंग वो हो जाएगा सर आपका, अगर DRs ये है तो वेक्टर अलोंग दैट लाइन क्या हो जाता है, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, एंड जो M लाइन है उसके अलोंग कौन हो जाएगा, वेक्टर अलोंग लाइंस L एंड M के अलोंग क्या हो जाएगा, इसको B2 वेक्टर मान लिया, ये हो जाएगा बच्चे आपका। इन सबको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा सर आपका B2 वेक्टर हो जाएगा B - C I कैप प्लस C - A J कैप प्लस A - B K कैप। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट कर लो, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस विच इज सेम एज एंगल बिटवीन किसके बीच में, वेक्टर B1 और B2 के बीच में। ठीक है जी, तो फॉर्मूला बताया मैंने, अगर B1 और B2 के बीच का एंगल निकालोगे तो लाइन का एंगल निकल जाएगा आपका। तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर क्या बच्चे आपका ये है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप डॉट B - C I कैप प्लस C - A J कैप प्लस A - B K कैप अपॉन नीचे इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इनटू अंडर रूट B - C का स्क्वायर प्लस C - A का स्क्वायर प्लस A - B का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा AB माइनस AC, फिर B से करोगे प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। ऊपर देखते हैं जरा क्या हो रहा है,
सर AB से AB कैंसिल, BC से BC चला गया, A से, अरे सब कट गया यार। तो नीचे मतलब इसका होल स्क्वायर खोलना मत, ऐसे लिख देना। तो इसको आप लिख दो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया यार। कॉस थीटा कितना आ गया तुम्हारा? 0 आ गया। तो देयरफॉर थीटा कितना आ गया? π/2। इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो फर्स्ट रे कॉपी करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मान लो कभी कभी ये 2 मार्क्स में आ सकता है या 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। वैसे आपका पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेजरली आपके 5 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आए। ठीक है, वेक्टर और 3D से इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि वेक्टर से आ जाएगा 6 मार्क्स का और इससे आ जाता है आपका 8 मार्क्स का। दोनों से टोटल कितने मार्क्स का आता है? 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, वेटेज इसका ज़्यादा रहा है पिछले साल, मतलब इसी साल 2024 के जो एग्जाम्स हुए उसमें। तो आपका एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है और 3 MCQ मिलते हैं चैप्टर से। ठीक है जी, और वेक्टर्स के 2 MCQs मिल जाएंगे आपको। और क्या मिलता है? 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, या फिर 4 मार्क्स एक केस स्टडी आ सकती है सर। तो फिलहाल वापस वेक्टर की बात कर रहा था मैं। इसमें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्ट्रेट अवे। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, आपसे बोल रहा है एक उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। सर कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है, और उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है यार। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर तुम दिमाग लगाओ यार, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रही है, तो वो एक्स एक्सिस ही तो होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो वो एक्स एक्सिस ही होगी आपकी। और जब भी आपसे बोले इक्वेशन निकालो ना, तो आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के दो। क्या दो? हमेशा। अनटिल अनलेस वो बोल नहीं रहा कि वेक्टर निकालो, बट तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, दिल नहीं मान रहा, तो दोनों निकाल के रख दो फिर। ठीक है जी, अदरवाइज आप क्या करो, कार्टेशियन इक्वेशन ही निकाला करो अनटिल अनलेस वो वेक्टर इक्वेशन नहीं बोलता है तो। ठीक है, अभी चलिए फिलहाल हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपसे बोलता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, अगर कोई लाइन क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे? अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल है बेटा? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम ये मान के चलते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस उसके यूनिट वेक्टर के लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं उसका? अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन यूनिट वेक्टर अलोंग दैट लाइन क्या हो जाएगा? मैं मान लेता हूं उसको ए कैप मान लेता हूं। क्या हो जाएगा सर आपका? आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। यही तो होगा। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को? ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए कैप क्या हो जाएगा सर? 1, 0, 0। अगर ये लाइन, ये जो है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, उसके यूनिट वेक्टर है। तो ये अगर उसके डायरेक्शन कोसाइन है, तो उस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइन सेम ही रहेंगे। समझ में आ रही बात? अगर कोई 2 लाइन पैरेलल है, तो जो इसके डायरेक्शन कोसाइन है वही इसके भी क्या रहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। इतनी बात क्लियर है सर आपको? ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन इज या आर 1, 0, 0। ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू, कहां से पास करती है? ओरिजिन से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ा था सर x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। ठीक है, जहां पर l, m, n आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ
लाइन। ये भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसका प्रयोग पूरी एक्सरसाइज में कहीं नहीं हुआ, यहां पर हो रहा है सर मिसलेनियस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा x माइनस x1 कितना है या 0, l कितना है आपका 1, y माइनस y1 हो जाएगा 0, m कितना है 0, z माइनस 0 अपॉन 0। तो ये कायदे से क्या हो जाएगा, x बाई 1 इक्वल्स टू y अपॉन 0 एंड z अपॉन 0। तो ये इसकी कैसी फॉर्म हो गई बच्चे, कार्टेशियन फॉर्म है। क्लियर है बात। अगर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा बदले, आपसे बोले पैरेलल टू y एक्सिस बता दो, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो सेम ये रहेगा x अपॉन 0 y अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 0। और अगर z के पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रहा है तो z अपॉन 1 और बाकी x अपॉन 0 और y अपॉन 0 हो जाएगा। ठीक है जी, रिजल्ट थोड़ा सा याद रखना है, ये याद रखने वाला रिजल्ट है ये, समझ में आ रही बात। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये चीजें डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। एंड अगर मैं आपसे बोलूं इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी सर अगर निकालना चाहें हम, हो जाएगा आर वेक्टर बराबर क्या होता है वैसे कहा, जैसे ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होता है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा सर आर वेक्टर, ओरिजिन से पास करिए 0,0,0, तो ये हो जाएगा 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या हो जाएगा सर आपका, यही तो होगा, दैट इज ओनली आई कैप। ठीक है जी, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है कि दो लाइंस हैं एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनके जो डी आर मतलब जो वेक्टर अलोंग दो लाइंस हैं उनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, ये इस्तेमाल तो वैसे हम यही करेंगे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डी आर्स के प्रोडक्ट का सम्स क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग डी आर्स के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है। तो सर सबसे पहले काम ऐसा करते हैं, क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, गिवन इक्वेशन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, गिवन इक्वेशंस आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x, y, z आर यूनिटी मतलब 1 है, बात समझ में आती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगे सर आपके, -3, 2 के, 2, इसको आपने क्या मान लिया, A1, B1 और C1, एंड दूसरा क्या 3K, 1, -5, ये हो जाएगा आपका A2, B2 और C2। ठीक है, अगर इफ टू लाइंस of direction ratios A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are perpendicular to each other, तो क्या होता है आपका A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। वही वैल्यूज रखनी है यार, A1, B1, A1 क्या है -3 है, A2 क्या है 3K है, B1 क्या है 2K है, B2 क्या है बेटा आपका 1 है, C1 क्या है 2 है, ये C2 -5 है। तो जी कितना हो जाएगा, -9K प्लस का 2K माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, -9K में से कितना हो जाएगा, -7K बराबर प्लस का 10K कितना आ जाएगा, -10/7 आ रहा है। चेक करेंगे एक बार इसको, पॉज करके कॉपी करेंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। इसमें हमें बोल रहा है वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इन दो लाइंस के बीच में हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो लाइंस क्या है, ये पैरेलल तो फिलहाल नहीं है, तो उसका मतलब इन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आई विल यूज द फॉर्मूला जो कि कौन सा होता है, स्क्यू लाइंस वाला। ठीक है जी, तो आप लिख लेंगे पोजीशन, पहले क्या लिखोगे आप, सबसे पहला काम, अच्छा ध्यान सुनो, दो लाइंस अगर आपकी क्या है, एक है आर वेक्टर
A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। आपने प्रीवियस जो इससे पहले एक्सरसाइज थी वहां पर ये क्वेश्चंस करे थे। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन है आपकी A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। अगर ये दोनों लाइनें कैसी हैं, स्क्यू लाइन से। कैसी लाइन से बेटा आपकी? स्क्यू लाइन है, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? ये L है और ये M लाइन है आपकी, ये L है M लाइन, तो इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? B1 क्रॉस B2। जो इनके लाइंस के वेक्टर जो पैरेलल है इन दोनों लाइंस के, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ करते हैं? A2 माइनस A1। A2 और A1 कौन से वेक्टर होते हैं? गिवन पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर होते हैं उनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट करके जो भी वैल्यू आएगा उसका पॉजिटिव हम लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने बाहर मॉड लगा दिया और नीचे हम क्या करते हैं? B1 और B2 का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या होता है? अगर लाइंस क्यू हैं और अगर पैरेलल है तो इन दैट केस क्या होता है? हम B वेक्टर से, जो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर होगा B वेक्टर से, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, और जो वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे सीधा, और नीचे हम B वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर द लाइंस विच आर पैरेलल, और उनके बीच में अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये दो फॉर्मूले थे जो हमने इससे प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में पढ़े थे। नहीं पढ़े तो पढ़िए, इस पे केवल एक ही एग्जाम्पल है, पूरे चैप्टर में केवल एक एग्जाम्पल है। तो इस फॉर्मूले को याद करने के लिए आपको एक दो क्वेश्चन आरडी से लगा लेना, अदरवाइज उस एक एग्जाम्पल को ढंग से एक बार लगाओ और ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है जी। तो फॉर्मूला भूल मत जाना, बीच में क्रॉस होता है। और हाँ, कुछ बुक्स में एनसीईआरटी में देखा गया है कि ये फॉर्मूला ना इनिशियली गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, वापस आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है दो लाइंस के बीच में, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चले दोनों लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है? मैं इनका B1 और B2 वेक्टर देखूंगा। ये B1 हो गया और B2, क्या इनके डीआर्स प्रोपोर्शन में है? 1/3 2/2 नहीं है, सर प्रोपोर्शन में नहीं है, तो दोनों लाइनें आपकी कंसिडर करेंगे हम स्क्यू है, हम मान के चल रहे हैं स्क्यू है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो मान के क्यों चल रहे हो? अगर मान लो डिस्टेंस 0 आ जाए तो इसका मतलब वो स्क्यू नहीं है, फिर इंटरसेक्ट करे ना। स्क्यू लाइंस क्या होती है? वो लाइंस जो सेम प्लेन पे लाई नहीं करती, डिफरेंट प्लेन्स पे लाई करती हैं और एक दूसरे से मिलती नहीं है। जैसे ये लाइन है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, पैरेलल नहीं है, मिलेंगे भी नहीं, अलग अलग प्लेन्स पे। दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए वी हैव दिस प्यारा सा फॉर्मूला। तो अब सबसे पहला काम क्या करोगे आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स ऑफ टू लाइन। ये लैम्डा वाले से पहले जो होता है ये तो होता है A1 वेक्टर, और इससे पहले जो होगा ये होगा तुम्हारा A2 वेक्टर। तो लिख लिया यार तुमने इसको। तो A1 वेक्टर हो जाएगा सर आपका 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। A2 वेक्टर हो जाएगा गुरु तुम्हारा माइनस का 4i कैप माइनस का k कैप, ठीक है। देन आपका वेक्टर अलोंग लाइंस B1 वेक्टर पहली लाइन के अलोंग जो वेक्टर है दैट इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड B2 वेक्टर क्या गिवन है बच्चे आपको? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। फिर फॉर्मूले में क्या है? B1 क्रॉस B2 करना है, तो करते हैं यार B1 क्रॉस B2 वेक्टर। कैसे होगा? सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनेगी सर, i कैप j कैप और k कैप। तो B1 वेक्टर हो जाएगा सर आपका i कैप माइनस का 2j कैप और क्या j कैप कहां से आ गया? यहाँ तो 1 आएगा ना, 1 माइनस 2 और 2, फिर ये आ जाएगा 3 माइनस 2 और माइनस 2। फाइन, इसको हाइड करेंगे सर तो क्या हो जाएगा? हाँ ये बोलते रहो 8i कैप, फिर प्लस का 8j कैप। मतलब कैसे करा? इसको हाइड करा, इधर इधर मल्टीप्लाई, या डिटरमिनेंट निकालना तो आता होगा, नहीं आता तो फिर यार अब तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अब रिवीजन टाइम पे वन शॉट होगा तो उसमें देखना भाई, ठीक है। अब इसको हाइड करते, ये इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 4k कैप। फाइन, तो ये मेरा B1 क्रॉस B2 वेक्टर आ गया। ओके जी, अब मुझे क्या करना है? A2 माइनस A1 निकालना है, ठीक है। तो A2 वेक्टर लिखते हैं सबसे पहले। तो A2 क्या है? माइनस का 4i कैप माइनस का k कैप। A1 क्या है? 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो कितना हो जाएगा जी? ये माइनस का 10i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A2 माइनस A1 आ गया। अच्छा, B1 और क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते लगे हाथ। तो ये कितना हो जाएगा जी आपका? अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट विल बी अंडर रूट 144, दैट विल बी 12। ओके, तो ये मेरा फॉर्मूला था जी।
ये फॉर्मूला है आपका किसका, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का। तो रखते हैं यार वैल्यूज, b1 क्रॉस b2 अभी अभी निकाला आपने एकदम ताजा, 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप डॉट a2 माइनस a1 कितना है यार, माइनस 10i कैप माइनस 2j माइनस का 3k कैप। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है नीचे 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 माइनस का 80 माइनस का 16 माइनस का 12 नीचे ही है, इनको जोड़ोगे 108 माइनस का आएगा 108 अपॉन 12 की टेबल में 108 आता है, कितना जा 9 जा 9 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कितना आ रहा है, 9 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आती है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, हमें 2 लाइंस गिवन है और हमें क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इस पॉइंट से पास करती है एंड इज परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। ये जो 2 लाइन आपको गिवन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास करती है, उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपका आता है ऐसा ही क्वेश्चन, कब आपके फाइनल्स में। ठीक है जी, बोर्ड्स में आपका 5 मार्क्स में का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है सर। ठीक है, इसी टाइप का बनता है और एक आध क्वेश्चन और बनते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे जब मैं इसका पीवाईक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, इसके जो इस साल के क्वेश्चन है। तो वहां पर आपको कुछ और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ एक आध कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट तो यही रहेंगे जो हमने पढ़ी है, लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला यही रहेगा, बट आप थोड़ा 2-3 चीजें थोड़ा सा अलग होगी। जैसे मिरर ऑफ अ पॉइंट, आपको अगर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन मिरर की तरह काम कर रही है और एक पॉइंट है, आपको उसकी इमेज निकालनी है सर। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। क्लियर है बात? तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एग्जाम्पलर में है और फिर आरडी शर्मा में, तो हम वहां से इन क्वेश्चन को देख रहे होंगे। क्लियर है? फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे बोलता है 2 लाइनें हैं, ये लाइन और ये लाइन। तो मान लीजिए ये लाइन क्या आपकी एल लाइन और ये लाइन हो जाएगी आपकी एम। ठीक है जी, अब आप बोलोगे सर आपने इंटरसेक्ट क्यों करवा दी? ठीक है, नहीं भी कर रही, चलो मान लो स्क्यू लाइन से इधर है इधर है, तो इनके पैरेलल जो वेक्टर होगा दोनों को मूव तो कर सकता हूं मैं, मूव करके यहाँ ले आया, तो ये 2 लाइन कुछ इस तरीके से हो गई है। अब इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन है, तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? ये लाइन है सर, ये है। ये एक लाइन मान लो मेरा ये हैंड है, दूसरी लाइन है, इनके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा सर। होगा नहीं होगा? आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, और किसी भी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए आपने एक ही कंसेप्ट पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है भाई? कि उसका एक पॉइंट पता होना चाहिए, उसके पैरेलल एक वेक्टर पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर आप क्या करोगे, आप करोगे इस वाले, ये वाली जो लाइन है मेरा हैंड, ये वाला, ये लाइन और ये जो ब्लैक मार्कर है ये, इन दोनों लाइन के पैरेलल क्या होगा? कोई ना कोई वेक्टर होगा b1, और इसके पैरेलल क्या होगा? b2 वेक्टर होगा ना, वेक्टर अलोंग दीज 2 लाइंस। अगर आप क्या करते हो, इन दोनों लाइंस के क्या करते हो बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, b1 क्रॉस b2, तो तुम्हें क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलेगा जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किस पे? एल और एम पे। किस पे होगा? एल और एम पे, या b1 और b2 पे, b1 या b2 पे, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। और जो ये परपेंडिकुलर होगा वो जो वेक्टर है ना, जो परपेंडिकुलर है, वो क्या पैरेलल नहीं होगा उस वेक्टर के जो इन दोनों लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। मैं क्या बोल रहा हूं भैया, ये तो वो लाइन है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर थी। ठीक है जी, अब मैंने अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, इससे एक वेक्टर निकला ये, जो कि क्या है? इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल ही तो होंगे। तो जो ये वेक्टर होगा, ये पता चल गया इस लाइन के पैरेलल होगा, तो वेक्टर अलोंग अ लाइन ये मिल गया। इस लाइन पे पॉइंट पता है, तो आप आराम से इसकी क्या निकाल सकते हो? इक्वेशन निकाल सकते हो सर। बात समझ में आ रही सर आप लोग को? कंसेप्ट समझ में आया सर? 2 लाइनें अगर गिवन, उनके परपेंडिकुलर एक लाइन गिवन है, तो आप ऐसा करो, b1 क्रॉस b2, उनके जो पैरेलल वेक्टर्स थे, वेक्टर अलोंग दोस लाइन, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, आपको क्या मिलेगा? वो वेक्टर मिलेगा जो कि क्या होगा? उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये मत समझ लेना आपको वो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, आपको वेक्टर मिलेगा जो क्या होगा? उस लाइन के पैरेलल होगा। क्लियर हो रही है बात आप लोग को? छोटू समझे या दोबारा बताएं? क्या दोबारा? अरे चाचा, ये एक लाइन ये एल है, एक लाइन एम है। ठीक है, आपसे बोल रहा है एक लाइन क्या है, वो लाइन ये मान ले जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इन दोनों लाइंस ये क्या है? एक प्लेन पे लाई करता है ना। अब ये मान के चल एल और एम दोनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर अलग अलग में भी थे तो मैं साथ में ले आया ऐसे दोनों लाइंस को। ठीक है, जो उनके वेक्टर्स हैं उनको साथ में ले आया मैं, ये एल और एम है, तो इनके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा?
ये b1 वेक्टर और ये हो जाएगा b2, इसके पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तो अगर तू b1 और b2 का क्या कर देगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, एक परपेंडिकुलर निकलेगा इसके, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, एक लाइन है जो कि L और M के, मतलब इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा L और M के भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये वो लाइन L है जो इस प्लेन के या फिर इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, और ये किससे पास करती है, 1, 2, -4 से। ये क्या निकाला सर अभी अभी आपने ताजा ताजा, ये क्या निकाला, ये निकाला आपने क्या, b1 क्रॉस b2 तो निकाला। अगर आप इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या निकलता है, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर ही तो निकल के आता है, ये तो पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा था वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे यहाँ इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 आपको क्या देता है, हमेशा एक परपेंडिकुलर वेक्टर देता है, वो दे दिया सर इसने, ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया सर। ये जो वेक्टर होगा, मान लो ये c वेक्टर है, ये इसका क्या है, पैरेलल ही तो है, इसके पैरेलल एक वेक्टर पता चल गया, और क्या पता चल गया आपको, पॉइंट। तो आराम से आप इसके क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो। बात समझ में आती है सर आप लोग को, हाँ। तो चलो फिर लिखते हैं थोड़ा बहुत और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके फाइन, तो आपसे बोल रहा है लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट किससे पास कर रही, 1, 2, -4, हाफ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे इसके, चलो छोड़ो पोजीशन वेक्टर निकालो, ये लाइन है आपकी। तो आपके दिन आपका x1 क्या हो जाएगा 1, y1 क्या हो जाएगा 2, और z1 क्या हो जाएगा बेटा आपका -4 हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ो, ठीक है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइंस, कौन सी दो लाइंस के परपेंडिकुलर है आपका, x - 8/3, y + 19/-16 equals to z - 10/7 and x - 15/3 equals to y - 29/8 equals to z - 5/-5, ठीक है। ये लाइन परपेंडिकुलर है इन लाइंस के, ठीक है। इन दोनों लाइंस का drs क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज लाइंस क्या होंगे यार, 3, -16, 7 एंड 3, 8, -5, ये इनके क्या हो जाएंगे, drs होंगे। अगर किसी भी लाइन के अगर आपको drs पता है तो आप उसके क्या निकाल सकते हो, वेक्टर अलोंग दैट लाइन निकाल सकते हो, b1 वेक्टर निकाल सकते हो। इसके अलोंग आप मान लो क्या वेक्टर है, b1, और इसके अलोंग कौन सा वेक्टर है, b2, ठीक है। देन वेक्टर अलोंग दिस लाइन क्या होगा सर, b1 वेक्टर हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस का 16j कैप प्लस का 7k कैप, b2 वेक्टर हो जाएगा सर 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्या होगा आपका, वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू b1 क्रॉस b1 एंड b2 वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है किसके, b1 और b2 के, वो क्या होगा, b1 क्रॉस b2 होगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देता है, आपने पढ़ा है ना, b1 क्रॉस b2 किसके बराबर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ करते हो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा n कैप। मतलब अगर आपका वेक्टर a है, ये वेक्टर b है बेटा जी, आप क्या कर रहे हो, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है जो इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसका यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में n कैप होता है और ये उसका होता है मैग्नीट्यूड। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर भी आपका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर का, तो आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर जो b1 और b2 वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सर। तो कैसे निकालेंगे सर, i कैप j कैप k कैप पहले आपने लिख लिया, तो ये हो जाएगा सर 3 - 16 और 7, 3, 8 और -5। तो करते हैं सर, इसको हाइड करेगा, 16 × 5 विल बी 80 - 56 i कैप माइनस इसको हाइड करेंगे -15 -21 j कैप प्लस इसको हाइड करोगे 8 × 3 = 24, 24 प्लस 48
के कैप, बड़ी भारी। तो क्या आ रहा है सर, 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप। ये आपका क्या आ गया यार, B1 क्रॉस B2 वेक्टर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? तो आप कह सकते हैं ये जो वेक्टर होगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर, इसको मैं क्या मान लेता हूं, B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस एंड पैरेलल टू लाइन जो किससे पास हो रही है, पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, -4। फिर हम फाइनली क्या करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, -4 एंड वेक्टर अलोंग लाइन क्या है इसका, बी वेक्टर कितना है बेटा आपका 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप इज कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन इसकी आई गेस, या वेक्टर फॉर्म में, देख लो। अच्छा वेक्टर इक्वेशन बोल रहा है सॉरी, क्वेश्चन में बोल रहा है वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो क्या हो जाएगी सर आपकी, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्या हो जाएगा जी आपका, यहां से हम ना x1 y1 z1 नहीं लिखते, हम ऊपर लिख देते हैं इसके पोजीशन वेक्टर, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हाफ, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे यार इसके, यही लिख देना इसका पोजीशन वेक्टर आप लोग, दैट इज ए वेक्टर है आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर? तो हो जाएगा सर आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा 24 आई कैप प्लस 36j कैप प्लस 72k कैप। हालांकि यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है आपका, 12 आप कॉमन ले लो, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा सर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो आपने 12 कॉमन लिया, 12 लैम्डा, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अभी 12 लैम्डा, 12 भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, इसे वापस से क्या लिख दो आप, म्यू लिख दो, कुछ और लिख दो चलेगा, माइनस 4k कैप, ठीक है, प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, जहां पर 12 लैम्डा किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, ये आपने लिख दिया। तो यही आपकी क्या है, वेक्टर इक्वेशन आ गई उस लाइन के जो इन दो लाइन के परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट से पास करेगी। क्या करा हमने, इन दो लाइंस के अगर परपेंडिकुलर होगी तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं वेक्टर। कैसे निकाल सकते हैं, इनके जो वेक्टर्स होते हैं अलोंग दीज टू लाइंस, दैट इज B1 और B2 वेक्टर, उनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, वो वेक्टर निकल के आया ये निकल के आया भैया ये, इसका क्या है, इस लाइन के क्या पैरेलल है तो भाई साहब, और इसका पॉइंट आपको गिवन था एक, ये पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, निकाल लिया आपने इक्वेशन। ठीक, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अब क्या करेंगे, एक इसका PYQ का एक और सेशन कर लेते हैं, एक और क्लास जहां पर हम कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं बट उनका जिक्र चैप्टर में कहीं नहीं करा गया, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने बेटा इस बार, तो पेपर हल्का सा आपके कंसेप्ट को हिलाने वाला होगा। मतलब अगर आपके कंसेप्ट वीक हैं, आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, 2-4 क्वेश्चन मैथ्स में करके आप सोच रहे हो 30 मार्क का बन गया, तो दिक्कत होगी पेपर में, आपको थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते